ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਲੋਹਾ ਨਗਰੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਛਠ ਪੂਜਾ, ਜੋ ਕਿ ਜੱਸੜਾ ਵਾਲੇ ਰਜਵਾਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਠ ਪੂਜਾ ਸੇਵਾ ਸਮਤੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਵਰਮਾ, ਰਾਮ ਕੇਵਲ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆ ਕੇ ਛਠ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇਵ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਠ ਪੂਜਾ ਸੇਵਾ ਸਮਤੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਇਸ ਪੂਜਾ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਰਿਬਨ ਕੱਟ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਦੱਤਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਸਾਗਰ, SDM ਅਮਲੋ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਦੇਵ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਸੀਜਾ, ਫੋਰਮੈਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੀਲਮ ਰਾਣੀ, ਜੱਸੀ ਭੁੱਲਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਫਸਰ ਪੁੱਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਸਵ ਦੇ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਸਮਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਅਤੇ ਸਰੋਪੇ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਰਾਮ ਕੇਵਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਛਠ ਪੂਜਾ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। सब गुण गाइला हो बाबा फुलवा छतवा चढ़ाइला, सब गुण गाइला हो। अस घर वाई बसैया नरिया से बोझल हो बाबा आंगने में मांगीला जो रही मथवा नवाइला हो बाबा आंगने में मांगीला जो रही मथवा गज मोती चौका पुराइला, अचरा बिछाइला हो बाबा आंगने में फूलवात लागेला, फलवार खाइला हो बाबा आंगने में फूलवात लागेला, फलवार खाइला हो।
ਜਿਹੜੇ ਕਿ वक्त चुके हैं तो हिंदुस्तान के प्रवासी लोग वगैरह मनाते हैं। मैं अपने वालों कांग्रेस पार्टी वालों और पंजाब सरकार को हार्दिक शुभकामना सारे भेंट करना परमात्मा चलना अरदास करना और जिमें आज जब खुशी होती है देख के जिमें ट्रक का एक तरफ रफ्तार बनी हुई है और लाइना खड़ी हुई हैं, लोगों की साथ देखने को मिलता है। मैं कुदरत सदा रहा भी आई अपनी तरक्या करना सब जगह। कहाँ के रहने वाले हो? मैं बिहार झारखंड के रहने वाले हूँ। अजू छठ मैया का व्रत रखा है, क्यों रखा जाता है? ये सर एक अपना एक मान्यता है, हम लोग छठ मैया को बहुत मानते हैं। कई लोगों की मान्यता पूरी होती है, जैसे किसी का बेटा नहीं हो रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो हम लोग मानते हैं कि चलो हमारा पुत्र हो जाए या हमारे पति स्वस्थ रहे, इसकी वजह से भी मानते हैं। और बहुत सी मतलब कि अपना आस्था है कि हम लोग ये आज से नहीं एक बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको करते हैं। कितने दिन का व्रत होता है? ये 3 दिन का होता है सर। कैसे रखा जाता है ये निर्जला व्रत होता है सर जी? एक नहाए खाए के दिन होता है, जिस दिन हम लोग मतलब घिया कद्दू और भात बनता है। अच्छा। और दूसरे दिन खरना का होता है त्यौहार, उस दिन पूरे दिन निर्जला व्रत होता है। रात में खीर और रोटी बनती है, उसका प्रसाद चढ़ाते हैं, फिर वो थोड़ा सा जो व्रत रखते हैं वो थोड़ा सा खाते हैं उस समय। बाकी आज का पूरा दिन, जैसे आज का पूरा दिन निर्जला होता है, कुछ भी नहीं खाते। सुबह पूजा वजा करके जो भी अर्घ दे के उसके बाद घर जाके पूजा वगैरह करके तब फिर व्रत खोलते हैं। इसको महिलाएं और पुरुष दोनों रख सकते हैं या महिलाएं? नहीं रख सकते, दोनों लोग रख सकते हैं, महिला पुरुष दोनों लोग। जिसकी इच्छा पूरी होती है सर वो बहुत खुशी से रखते हैं। एक दंडवत प्रणाम करके भी लोग कई बार ज़मीन पे देखा होगा, जिसकी बहुत ज़्यादा इच्छा पूरी होती है, दंडवत प्रणाम करते हुए अपने शरीर का पूरा नाप ले करके घाट पर आते हैं। छठ मैया का व्रत है, कितनी पुरानी जो प्रथा से चलता आ रहा है? ठीक है बहन जी, ये व्रत सर सदियों से चलता आ रहा है, बहुत पुराना व्रत चलता आ रहा है। और इसकी मान्यता यही है कि जो भी इस व्रत को करता है, स्त्रियां करती हैं, पुरुष करते हैं, उनके घर में सुख संपत्ति प्रदान होती है, संतानें उनकी स्वस्थ रहती है। और देश के लिए भी, गांव के लिए भी, शहर के लिए भी, सबके लिए सुख शांति की कामना करके महिलाएं व्रत रखती हैं। और ये व्रत 36 घंटे का निर्जला व्रत है। कितने दिनों कैसे रखा जाता है? ये बिल्कुल निर्जला व्रत है। 36 घंटे कोई भी व्रत नहीं में मतलब कुछ भी खाते पीते नहीं है, पानी तक भी नहीं पीते हैं। 36 घंटे का व्रत बिल्कुल ही निर्जल रखते हैं। तो इसकी शुरुआत और समाप्ति कैसे की जाती है? शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत जी नहाए खाए से होती है। पहले दिन नहाए खा है, उसके बाद दूसरे दिन खरना है, आज तीसरे दिन का अर्घ है और संध्या का अर्घ है। मतलब कि आपने देखा होगा किसी भी पर्व और त्यौहार में, मतलब कि उगते सूर्य को तो प्रणाम हर दिन करते हैं, लेकिन यही छठ पूजा का व्रत जो ऐसा है कि डूबते हुए सूर्य को भी प्रणाम किया जाता है। डूबते सूर्य को प्रणाम करते हैं, सवेरे उगते हुए सूर्य को प्रणाम करके और अपने घरों में जाके फिर पूजा करके फिर अपने व्रत को खोलती है औरतें और मर्द दोनों। पुरातन कथाएं भी जुड़ी हैं, बहुत सारी कथाएं जुड़ी हैं। अभी हमारे बड़े भाई ने आपको बताया, ये बिल्कुल वैसी कथाएं हैं, बहुत सारी कथाएं हैं इसके बारे में। ठीक है, इससे क्या कोई पुरातन कथा जुड़ी है? कौन सी कथाएं जिसके साथ जुड़ी? पुरातन कथा सर ये छठ पूजा से बहुत जुड़ी हुई है, जो हमें तो इतना नॉलेज नहीं है सर, फिर भी जो बताया है बुजुर्गों ने कि कोई राजा होते थे, उनके परिवार में बच्चा नहीं होता था, तो उनकी पत्नी ने जो है व्रत रखा। किसी ने बताया कि छठ मैया का व्रत रखो, आपके जो है पुत्र का मिलेगा, प्राप्ति होगी। तो उन्होंने जो है रानी ने जो है छठ माँ का व्रत रखा और उनको पुत्र की प्राप्ति हुई है। और ये प्रथा बहुत देर से चलती आ रही है। तो उन्होंने जो ये किया, उनको सुख शांति हुई। उनका जो राज जो है खोया हुआ था, राजपाट खोल लिया था किसी और ने, उनको वापस उनको राजपाट भी मिल गया। उनके परिवार में खुशहाली हुई और वो राजा दोबारा बन गया। इसलिए लोग छठ माता का ज़्यादा व्रत रखते हैं और विश्वास आस्था भी है। और जो भी व्रत रखते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। कितने दिन का व्रत है? 3 दिन का है। नहाए खाए से चालू होता है। और ये व्रत में ऐसा है सर कि ये जो व्रतधारी हैं वो प्याज लहसुन वगैरह नहीं खाते हैं, बिल्कुल सुच्चा भोजन करते हैं। और उनके बर्तन भी रसोई से अलग होते हैं, उसको धो के रखते हैं कि उसमें कोई जूठा ना हो जाए। बहुत ही स्वच्छ नहीं करके उन्होंने सुच्चा जो है खाते हैं और सादा भोजन करते हैं, और उससे जो है उनकी मनोकामना पूरी होती है। जो घाट पे पूजा होती है, पानी में खड़े होकर पूजा होती है, उससे क्या? सर घाट पे जो पूजा होती है, मेन कारण ये है जो गन्ना है। गन्ना आपने देखा होगा कि पानी में खड़ा किया,
उसका ये मतलब है गन्ने का कि वो पूजा के बाद वो गन्ना खाते हैं। वो उसका खाने का मतलब वो मीठा होता है कि हमारे मुंह से आवाज़ अच्छी, किसी को बुराई ना लगे, किसी को बुरा ना कहा जाए, हमारे साल भर जो है हमारे मुंह में मिठास रहे। और मैं किसी से कोई बात करूं तो हमारे यानी किसी को कड़वाहट ना आए, अच्छी भाषा में बात करें, इसलिए जो है इसके लिए रखा जाता है।